So student, here I am going to teach you now arithmetic progression, right? Okay. So arithmetic progression का जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ओके, आज हम लोग वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, प्लीज ओपन करो और क्वेश्चन बैंक रीड करना चालू करो. क्वेश्चन रीड करते जाओ, सॉल्यूशन देखते जाओ. ठीक है. ओके, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है क्वेश्चन? इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट. जो हमारा डी रहता है कॉमन डिफरेंस इज व्हाट. ओके, क्लियर. सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस वो होता है जो कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो अपना कॉमन डिफरेंस. ये बात तो सब जानते हैं भाई. ओके, ठीक है. सो और अगर नहीं जानते हो तो मेरा जो वीडियो का बेसिक लेक्चर जो है, इसके पहले जो डाला हुआ जो बेसिक लेक्चर जो है जिसमें मैंने चैप्टर का बेसिक करवाया है वो आप पहले जाकर देखिए, बाद में ही अपना सॉल्यूशन देखिए. ठीक है, एक बार बेसिक क्लियर रहेगा तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में भी आएगा और आप खुद से कर भी पाओगे. बहुत इजी सम है ये चैप्टर में. ठीक है. सो ये जो है 2 4 6 8 ये जो हमारी सीक्वेंस है इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मतलब कि डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? तो इसका शॉर्टकट क्या मैंने बताया था? t2 t1. मतलब कैसे कि अगले में से पिछला वाला माइनस. तो t2 अगला पिछला वाला कौन होता है? t1, उसके स्टेप पीछे वाला. सो t2 t1. यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड 4, थर्ड 6 एंड फोर्थ इज व्हाट? 8. सो यहां पर t2 t1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 2. ठीक है. बाद में दूसरी बार डी निकालो क्योंकि श्योर होने के लिए 2 से 3 बार डी निकालना पड़ता है. ठीक है. सो t3 t2 कर दो. ठीक है. t3 t2 क्या आ जाएगा? 6 4. ये भी डी निकल गया. करेक्ट. और ये डी t4 t3 जितना दिया है उतना करो. ठीक है. ओके, दो बार कर लिया तो भी चलेगा. ओके. 8 6 2. तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो अपना d है मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है. हर एक में 2 2 आ रहा है. सो कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट? कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट? 2. ओके, हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 2. ठीक है. सो हियर आंसर विल बी व्हाट? 2 कहां पर है देखो जरा. सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो 2 है. क्लियर. सो यहां पर जो मैंने बोला था क्वेश्चन 1, ओके, इसका जो क्वेश्चन 1 का एमसीक्यू का पहले का सॉल्यूशन जो है वो ये है. आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर स्टूडेंट. ओके, क्लियर. और कैसे आया वो भी मालूम पड़ा. कुछ नहीं किया, ऐसे टाइप के सम आएंगे. आपको एक ही चीज याद रखना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है. अगले वाले में से पिछले वाला माइनस, तो t2 t1, t3 t2 और t4 t3. बस माइनस करते गया. अगर ये कॉमन आया तो फिर ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया. अगर ये कॉमन नहीं आता तो वो चीज एपी में भी नहीं रहता है. ओके, क्लियर. वो मैं आपको बेसिक्स में बता चुका हूं. ठीक है. नेक्स्ट सॉल्यूशन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. तो भाई एक मिनट, फर्स्ट का हमने देख लिया कि फर्स्ट का ऑप्शन क्या निकला. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. क्लियर. अभी सेकंड, बराबर. सेकंड देख लेते हैं भैया. व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. सेम सवाल अलग जवाब. ठीक है, सेम पैटर्न का सवाल है. ठीक है. मैंने क्या बोला था भाई, फिर मेरे साथ बोलो. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉमन डिफरेंस ही पूछा था. ठीक है. तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो भाई अगले वाले में से पिछले वाला माइनस. सो t2 में से t1 माइनस. ठीक है. सो कैसे होगा? टर्म 2 कौन सा है? -4 है. ओके, प्लस सॉरी माइनस है. ओके, माइनस. और जो t1 जो है वो हमारा 0 है. ठीक है. सो यहाँ पर -4 आ जाएगा आंसर. बरोबर. ठीक है. दूसरा वाला है हमारा, हम दूसरी बार कर देते हैं. t3 t2. देखो एक दो बार करो, तीसरी बार की जरूरत नहीं है. 2 बार में अगर कॉमन आ जाता है तो फिर दैट इज इन एपी एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस. क्लियर. जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है वो योर कॉमन डिफरेंस. ओके. अभी t3 कौन सा है? -8 है.
माइनस तो फॉर्मूले में तो वो तो माइनस रहेगा ही, लेकिन दूसरा माइनस जो है वो हमारे क्वेश्चन में -4 दिया हुआ है, सो दैट इज माइनस के साथ ही हमें लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते, माइनस के साथ नहीं लिखा करते, लेकिन माइनस के साथ लिखा करो स्टूडेंट। ओके, टर्म्स जो होते हैं उसको माइनस है तो माइनस के साथ लिखा करो, प्लस है तो नहीं लिखेगा, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो प्लस हो गया, सो -4 विल बी योर आंसर। देखो पहले हमारा d जो आया था वो भी -4 था, बरोबर, अभी जो हमारा d है वो भी -4 है, मतलब कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो निकलना चाहिए वो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, -4, बरोबर। सो -4 अभी हम लोग देखेंगे कि कहां पर है -4, ऑप्शन बी में है -4, सो हियर राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी। सो अभी हम लोग ने क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन बी सॉरी सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। सो अभी मैं ये चीज को लिख लेता हूं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सब सॉल्यूशन भी आप पेपर में नहीं करोगे तो चलेगा, आपको खाली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ही बताना है, ओके, ऑप्शन का जो भी है ABCD वही बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 3, ओके। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, कुछ AP दिया गया है और उसका फर्स्ट टर्म बोला है। देखो मैंने ये बेसिक में बहुत क्लियरली बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था कि कोई भी AP का पहला टर्म उसका A होता है, पहले टर्म को हम लोग A बोलते हैं, जो T1 रहता है पहला टर्म उसको हम लोग A बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना, मेरे को कुछ ऐसी AP दी गई है 5 12 19, बाद में क्या है 20, हाँ 26, ऐसा ही कुछ AP दिया गया है। तो आप एक बात बताओ, इसमें आपको सबसे पहला टर्म कौन सा लग रहा है, सीधी सी बात है, देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट टर्म, पहला टर्म आपका 5 है, तो A इज इक्वल टू डेफिनेटली 5 हो गया। अब देखो ऑप्शन में 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है स्टूडेंट, ओके। देखा आपने ऑप्शन डी में 5 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, योर आंसर इज ऑप्शन डी। तो देखा आपने कितना इजी है यहाँ पर सॉल्यूशन, ओके, बहुत बेसिक चीजें पूछी है इन्होंने। अभी एक जो है वो डेफिनेशन है जो कि मैंने लास्ट ईयर मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताई थी, बेसिक वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। दैट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस किसे बोलते हैं, ओके। उसका डेफिनेशन ये एक सेट ऑफ नंबर रहेगा जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होगा, उसको हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखी गई है, तो उसको, और हम लोग चैप्टर भी किस बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, बरोबर ना। पूरे चैप्टर में आपने क्या देखा, सीक्वेंस देखा, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स मालूम पड़ जाता है कि इसका आंसर होगा सीक्वेंस, ना कि इंडेक्स, ना कि लाइन, ना ही नंबर, क्योंकि हमने तीनों के बारे में नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है तो किसके बारे में पढ़ा है, सीक्वेंस के बारे में। तो इसका ऑप्शन डी ही आएगा आंसर, सीक्वेंस, क्लियर, ओके। ऑप्शन 5, first 4 term of an APR whose first term is -2 and common difference is -2, ओके। क्या बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म बोले तो T1 इज इक्वल टू A एंड दैट इज व्हाट -2। अब हमें T2 T3 T4 तक फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो गए, ओके, 4 टर्म्स। कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपको आगे के टर्म फाइंड आउट कर दे तो आप डिफरेंस को ऐड करते जाओगे। क्या करोगे, डिफरेंस को ऐड करते जाओगे। इधर डिफरेंस क्या है पता है आपको, दे दिया है, डिफरेंस भी है -2, ठीक है, डिफरेंस भी है -2। तो सीधी सी बात है T1 प्लस D, बराबर। सो मतलब पिछले वाले में डिफरेंस ऐड करते जाओ, बराबर ना। तो पिछले वाले टर्म में मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। चलो T1 इज व्हाट -2, प्लस है तो प्लस साइन, इधर माइनस है तो माइनस साइन के साथ उठा रहा हूं, बराबर, ओके। अभी देखो इसको सॉल्व करो, इधर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, -2 -4 हो जाएगा, ओके। वापस इधर T2 प्लस D, ओके, T2 प्लस D क्या आएगा, T2 प्लस D -4 प्लस -2, बराबर। सो ये क्या आ जाएगा,
-4 -2, सो दैट इज व्हाट -6। और अभी t3 प्लस d, दैट इज व्हाट -6 प्लस -2 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस दैट इज व्हाट -8। ओके, सो देखा आपने कैसे हमारे सभी के सभी टर्म्स आ गए। देखो ये t1 तो ऑलरेडी था, सो एक टर्म तो ऑलरेडी था -2, बराबर, दूसरा टर्म -4, तीसरा टर्म -6, तीसरा टर्म अरे चौथा टर्म -8। ये हमारी सीक्वेंस आ गई। ओके, अब देखते हैं ये चारों के चारों नंबर कौन से ऑप्शन में है। सो देखता हूं मैं, आप अपने पीडीएफ में देखो, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सी में है। ओके, ऑप्शन सी में है, तो इसका मतलब कि आपका राइट आंसर जो है वो कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी। तो आपको ऐसे लिख देना है कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्लियर। चलो अभी फिफ्थ हो गया आपका, सिक्स्थ पे चलता है। ओके, सिक्स में भी कुछ एपी दी गई है। ओके, और अभी हम लोग को बोला है कि ये एपी तो है, इसका नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा। सो सबसे पहले मैं आपको एपी दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी एपी है, A4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। अब हमें फर्स्ट टू, इसके बाद के जो है टू टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैसे होगा सोचो जरा, इसके बाद के टू टर्म्स कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आप डिफरेंस फाइंड आउट करो। क्या है कि आप कुछ भी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास tn का फॉर्मूला है और अगर आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंस और tn का फॉर्मूला है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, बराबर। सो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिफरेंस नहीं है तो मैं डिफरेंस ला देता हूं। d इज इक्वल टू, देखो 4 - 1 हो गया आपका 3। बाद में देखो d इज इक्वल टू 10 - 7, ओके सॉरी 7 - 4, यस 7 - 4 हो गया 3। d इज इक्वल टू यहाँ पर फिर 10 - 7 हो गया आपका 3, बरोबर। ओके, सो हियर आपने देखा कि डिफरेंस है ना, हर बार 3 आ रहा है। सो आपका d जो रहेगा वो 3 ही रहेगा, है ना स्टूडेंट। ओके, बस अब मैंने क्या बोला था, कोई भी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना हो तो प्लस करते जाओ। तो देखो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, ये t4 हो गया, t5 हो गया। अब हमें 6 और 7 फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। ओके, सो लिख दो t6 इज इक्वल टू t5, मतलब पिछले वाले में डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब कि t5 में डिफरेंस ऐड कर दिया। सो दैट इज व्हाट 13 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 16, बराबर। और t7 में क्या आएगा, t6 प्लस d इज इक्वल टू व्हाट 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19, है ना स्टूडेंट। ओके, तो अब आपको t6 और t7 जो कि आपको चाहिए थे वो मिल गए। क्या मिले, 16 और 19। तो अभी देखो ये आपके 16 और 19 जो है मैं ये रफ कर रहा हूं, तब तक आप देख लो कि 16 और 19 आपके पीडीएफ में देखो कि कौन से ऑप्शन में है। देखो जरा, आपने देख लिया होगा कि 16 और 19 जो है वो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर दो, मतलब कि ऑप्शन ए को लिख दो। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलो अभी मूव ऑन टू द 7th। ओके, मैं आज जो भी करा रहा हूँ वो आपको एकदम अच्छे से समझेगा स्टूडेंट। पहले आप मेरा बेसिक लेक्चर वीडियो जो है वो देख लो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है बेसिक लेक्चर वीडियो देखो, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत इजी चैप्टर है, आप एक बार में समझ जाओगे वो वीडियो देखोगे तो। ठीक है, कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो फिर तो ये आपको आराम से आ जाएगा, उल्टा आप मेरे से पहले करने लगोगे। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन 7, फाइंड d। d मतलब वही कॉमन डिफरेंस, बरोबर, ऑफ एन एपी whose first term फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड -4। फर्स्ट टू टर्म मतलब कि ये -3 एंड -4 ये किसी जीपी के टर्म्स है। ओके, पहले दो टर्म्स है। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सीधी बात है, हम तो अपना काम करेंगे। t2 - t1, पिछले वाले में से अगला वाला सॉरी अगले वाले में से पिछले वाला माइनस, तो t2 - t1, बराबर। सो t2 इज व्हाट, हियर t2 इज व्हाट -4 माइनस अपना -3, बराबर। ओके, सो -4 प्लस और माइनस, सो क्या आ जाएगा इधर -1। सो अपना डिफरेंस इज व्हाट -1। अब ये -1 नाम का डिफरेंस कहाँ है, मतलब -1 जो आपका आया
एक मिनट है स्टूडेंट्स। यस, आपका ये सीक्वेंस है, ओके, -3 -4 ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, बराबर। सो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, ओके। देखो d इज इक्वल टू -4 -3, ओके, क्लियर, बराबर, -3। सो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -4 और -3 आ जाएगा -7। सो d इज इक्वल टू व्हाट, -7। तो अभी आपको अपने क्वेश्चन में देखना है कि -7 किधर है। हाँ, मिल गया, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। मैं लिख लेता हूं, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं समझा हो, कोई क्वेरी हो, तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इफ द 8 वाला सम पहुंच चुके हम लोग, और ये वाला सम थोड़ा दिमाग का सम है स्टूडेंट, ओके। ये वाला जो सम है वो थोड़े दिमाग का है, तो चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, मतलब क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, ओके। t3 थर्ड टर्म मतलब t3, थर्ड टर्म मतलब कि t3 अगर आपका 13 है, ओके, 13 है, और क्या बोला है, फिफ्थ टर्म मतलब कि पांचवा टर्म आपका क्या है, 25 है, 25 है, ओके। फाइंड द सेवेंथ टर्म, और हम लोग को बोला है t7 फाइंड आउट करो भाई, ओके। बेसिकली है ना, ये अभी महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने क्वेश्चन डाल दिया है, बाकी ये ऐसे टाइप के सम आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है ऐसे एमसीक्यू, इसमें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ओके, सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए आते हैं, बराबर, ओके, 2 मार्क के लिए आ जाते हैं, 3 मार्क के लिए आ जाते हैं। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा मैंने बोला था बेसिक लेक्चर में कि अगर आपको टोटल सबमिशन सम सम TOTAL टोटल ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो ये आपको SL का कोई भी फॉर्मूला लगाना है, बरोबर ना स्टूडेंट। SL का कोई भी फॉर्मूला तभी लगेगा जबकि आपको सबमिशन टोटल ऐसा कोई भी वर्ड दिखेगा, अदरवाइज अप्लाई TN, ओके। अदरवाइज TN का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और TN का फॉर्मूला आप तो आपने 10 बार अपने मन में बोल ही लिया होगा, तो आपको याद रह ही जाएगा। वैसे भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है वो, क्या है वो, TN = A + n - 1 * D, बरोबर। Tn = A + n - 1 * D, बरोबर, ओके। सो T हमें T3 दिया है, बरोबर। सो n की जगह पे 3 रख के ट्राई करते हैं, बरोबर, जिसका वैल्यू दिया है वो रखने का। T3 A पता है क्या तुमको, नहीं पता। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपके मन में सवाल होगा, मुझे तो T7 फाइंड आउट करना है, मैं T3 का को पकड़ रहा हूँ। T3 का तो वैल्यू दिया होगा, क्योंकि बेटा T7 फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहते हैं A और D, बरोबर। A और n तो है हमारे पास, n = 7, ओके, क्योंकि जो भी n की जगह पे रहेगा वो उनको वही n कंसीडर करना है। n आपका रेडीमेड होगा, लेकिन आपको यहाँ पर A और D नहीं दिया गया है, सो इसके बदले जो इंफॉर्मेशन दी गई है, मैंने बोला ना 2-3 मार्क का सम है, टेंशन मत लो, 2-3 मार्क नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा रिवीजन कर देंगे, ओके, ठीक है। सो ऐसे सम आएंगे ना, भले ही 2 वैल्यू दिया हो ना, तो वो 2 वैल्यू को फॉर्मूले में डालो, वो फॉर्मूले में डालोगे ना आप लोग, तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, और 2 इक्वेशन मिलेंगे, और 2 इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो सकता है वो करो, और आपको A और D मिल जाएगा, ठीक है, ओके। नहीं समझे, चलो समझाता हूं, ओके। तो देखो मैंने T3 डाल दिया, क्योंकि मेरे पास A और D का वैल्यू नहीं था, तो मैं ये इक्वेशन बना रहा हूं। कुछ इक्वेशन 2 इंफॉर्मेशन दी है तो कुछ इक्वेशन बनेगा, बरोबर, ओके। सो A3 - 1D, तो क्या इक्वेशन मिल गया, A + 2D, बरोबर। और T3 का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है 13, क्लियर। T3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, सो T3 = what, 13, क्लियर, ओके। चलो अभी ये एक इक्वेशन बन गया, ओके। मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, लिख देता हूँ थोड़ा, A + 2D = 13, ठीक है ना, ओके। अच्छे से लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 भी डाल देता हूँ। अभी
Tn इज इक्वल टू, वापस एक बार फॉर्मूला लगाओ क्योंकि दूसरी इंफॉर्मेशन में से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ये हमेशा याद रखना। T5 इज इक्वल टू, n के बदले 5 अप्लाई किया है तो इधर भी n के बदले हम 5 अप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। ओके, सो a प्लस 4d और T5 का वैल्यू कुछ दिया है 25, सो 25। क्लियर? ओके, इसको ही मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, खाली साइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, दो इक्वेशन मैंने बोला था ना, दो इक्वेशन मिलेंगे, मिल गए। अभी क्या करोगे, a प्लस, ओके हाँ, a प्लस बड़ा वैल्यू पहले रखो 4d, ताकि आंसर माइनस में ना जाए। ओके, बराबर। और बाद में नीचे लिखो a प्लस जो दूसरा वैल्यू है उसका वैल्यू भी लिख दो 13। ओके, क्या करोगे, अभी दोनों साइन तो सेम है तो क्या करोगे, साइन सेम होने पे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। ओके, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपको काम आता है फर्स्ट चैप्टर में, और यहाँ पर भी ये यूज हो गया, ठीक है। ओके, अगर आप फर्स्ट चैप्टर कम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या करना पता है, सेम साइन है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन है माइनस। देखो इधर लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन एडिशन। क्लियर है? बराबर है, सीधी सी बात है यार। ओके, चलो तो ये a उड़ जाएगा, आप देख सकते हो, बराबर, क्योंकि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसका सब वैल्यू हो जाता है ये, बराबर। सो ये a उड़ गया, 4 में से 2 गया तो 2d ही बचा, बराबर। और 25 में से 3, तो देखो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, बराबर। अभी देखो d इज इक्वल टू 12/2, तो ये कट d इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? d का वैल्यू आपको मिल गया, देखा? अभी d का वैल्यू हमको मिल गया, तो अब ये d इज इक्वल टू 6 जो है ना, वो हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। कहां पे? आप बोलो आपका कौन सा फेवरेट इक्वेशन है, देख लो जरा। सब बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। ओके, बराबर। चलो अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 13। d का वैल्यू मुझे पता है यहां से, बराबर। सो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 13, बराबर। क्या आ जाएगा, 12, 13, और इधर प्लस लिखना मत भूलना। ओके, अभी देखो ये प्लस 11, सॉरी प्लस 12 उस साइड जाएगा तो माइनस, तो a प्लस सॉरी a इज इक्वल टू प्लस 12, ये साइड गया तो माइनस 12। सो a इज इक्वल टू व्हाट, ओनली 1। क्लियर? अब देखो यहाँ a की भी वैल्यू मिल गई आपको, d की भी वैल्यू मिल गई, बराबर। ओके, अब तो बहुत इजी हो गया सम, सीधा सीधा लिखो a इज इक्वल टू कितना हो गया। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हाँ 2 मिनट। ओके, बाद में मैं रफ करूंगा अभी। ओके, ले लिया। ओके, चलो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a का वैल्यू 1 मिल गया, d का वैल्यू अपने को 6 मिल गया, और हम लोग को इधर टर्म 7 टर्म फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू व्हाट, 7। अब हमको खाली चाहिए बेटा t7, बराबर। ओके, चलो टर्म वाला फॉर्मूला तो बहुत इजी है, 10 बार रटा हुआ है, पता है अपने को। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सम आप लोग ना एक बार सॉल्व करना चालू करो, अगर फॉर्मूला कभी अगर याद नहीं रहता है, बेजे में नहीं घुसता है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग है ना 10-15 सम कर डालोगे ना, भले ही देख के, लेकिन अगर आप लोग 10-15 सम अगर सॉल्व कर दोगे ना, भले मेरी हेल्प के तो मेरी हेल्प के, लेकिन अगर आप लोग सॉल्व करना चालू करते हो ना, वैसे ही आपको फॉर्मूला याद रहना भी चालू हो जाएगा। ये बात लिख के लीजिएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि आप जैसे जैसे सम सॉल्व करने की ट्राई करते हो, वैसे वैसे आपके मन में फॉर्मूला रिपीट रहता है, और रिपीट होने की वजह से वो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, और छोटी मोटी ट्रिक्स में देता ही रहता हूँ, ठीक है। ओके, चलो t7 is equal to a is what 1, n is what 7 minus 1, d is what into 6. Okay, so 1 plus 6 into 6, 1 plus 36 कितना आ जाएगा, सीधी बात है 37। सो टर्म 7 आपका कितना आ गया भाई, 37। अब आप अपने ऑप्शन में देखो, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शन में देखो कि कौन सा है 37। हाँ, तो आप लोग देखा रहेगा कि ऑप्शन सी इज 37। ओके,
सॉरी एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। हाँ यस यस, ऑप्शन सी इज 37। ओके, सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, मैंने बोला है कि ये जो सम है ऐसे बड़े बड़े जो सम्स है थोड़े बहुत, ओके, बहुत इजी रहते हैं, बेसिकली ये बहुत इजी रहता है। ओके, बट ये आते हैं खाली 2 मार्क के लिए। एमसीक्यू में यहाँ पर इन लोग ने डाल दिया है, लेकिन ऐसा एमसीक्यू मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, और आएगा भी नहीं, बट ये रेफर करके रखो, ये सीख कर रखो, 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 मार्क के भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? अगर ओके ओके, मुझे पता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए होंगे, लेकिन टेंशन मत लो स्टूडेंट, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, आप वो रेफर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अभी सॉल्यूशन देखकर ट्राई करना, ठीक है, खुद से करने की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके, 9 ओके, 9 वाला सम। ओके, क्या बोला है पता है, T3 हमें फाइंड आउट करना है, पर सीक्वेंस दे दिया भाई। ओके, देखो ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया है, अब मुझे आप लोग फाइंड आउट करके बताओ बराबर, आप लोग फाइंड आउट करके बताओ कि इसमें T3 कौन होगा। सीधी सी बात है यार, आप बोलोगे ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, तो ये टर्म 3 है, 21 इज योर T3। ओके, ये तीसरा टर्म है ना, सो 21 इज योर T3। सो बेसिकली यहाँ पर आपका 21 क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर, यहाँ पर दिखने से ही मालूम पड़ जाता था, ऐसे ही सम आएंगे बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क के लिए, और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है, इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। सो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन यस 21 बी में था ना, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शंस एमसीक्यू की और। ओके, देखता हूं क्या दिया है। इन एन एपी 0 -4 -8 -12 फाइंड T2 फिर से वही बच्चों वाले सम। ओके, ऐसा कुछ सीक्वेंस दे दिया है, आप लोग ही बोलना ये ऐसे छोटे छोटे सम के हमको आते नहीं है क्या, आते ही है ना आपको, ठीक है ना, तो बोलो ऐसा एक सीक्वेंस दिया है, आपको T2 फाइंड आउट करना है, बोला है, बोलो इसमें T2 कौन है। सीधी बात है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो T2 कौन हो गया, -4। सो योर -4 विल बी योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। सो नाउ -4, if your -4 is answer, okay, so -4 in B option, तो लिख दो यहाँ पे ऑप्शन B is your right answer। ओके, ऑप्शन B, समझ में आया स्टूडेंट? ये था आपका सॉल्यूशन, इसको एक्सप्लेन करके डिटेल्स में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, लाइव बताया है आपको। ओके, और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, वो पीडीएफ देख देख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, ट्राई टू डू एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ओके, क्लियर। अब मैं तो यहाँ पे आपको सिखा दे रहा हूँ, अब मेरे से सीखकर ही कुछ नहीं होगा, आपको आपके बुक में सॉल्व करना पड़ेगा, आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। ओके, और ट्राई करोगे तो बहुत इजी समय आ ही जाएंगे। चलते हैं अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, यहाँ से जो है वो 1 मार्क के ही क्वेश्चन है। ओके, यही करना है हमको। 2 4 6 8 कुछ सीक्वेंस दिया है भैया, 2 4 6 8। अब डिसाइड करना है कि एपी है ही नहीं। स्टूडेंट मुझे बताओ कि मैं कोई भी चीज को कभी बोल सकता हूँ कि एपी है। मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था, याद करो जरा। मैं कभी इसको, इस सीक्वेंस को मैं एपी बोल सकता हूँ जब इसका कॉमन डिफरेंस मुझे 1 मिले, समझे, इसका कॉमन डिफरेंस मुझे 1 मिले, बराबर। तो मैं पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ। D is equal to T2 minus T1। कॉमन डिफरेंस के लिए तो मैंने अभी बोला, क्या बोला, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस, ठीक है। तो अगला वाला 4 है, पिछला वाला 2 है, तो माइनस कर दिया 2 आया, ठीक है। एक और बार T3 minus T2, so 6 minus 4 2। D is equal to T4 minus T3, बरोबर, हाँ यस, एंड 8 minus 6 will be 2। ओके, देखो आंसर मिल गया, कॉमन डिफरेंस इज ओनली 2। ओके, सो इधर लिखो कॉमन डिफरेंस आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, डिफरेंस ऐसे इज 2। ओके, देयरफॉर करके लिखना है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस
इज एन एपी, बस आपको डिसाइड ही करने बोला है। तो डिफरेंस अगर मैच करता है तो वो सीक्वेंस एपी ही रहेगा। क्लियर? तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको आपके हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, प्लीज रेफर इट। ओके, क्लियर? यहाँ पर मैं आपको खाली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में और पूरा का पूरा लेंथी लिखा हुआ, हाउ टू राइट एग्जाम, वो सब आपको दिखाया हुआ पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी फिलहाल पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोलता है अपना क्वेश्चन नंबर 2? ओके, देखते हैं। ए एंड डी फाइंड आउट करने बोला है। 1 4 7 10 ऐसा कुछ तो सीक्वेंस है। अब इसका ए एंड डी फाइंड आउट करने बोला है स्टूडेंट। बहुत चिंदी काम है नहीं? ओके, करो चिंदी काम लोग। तो आपका पहले तो लिखना है टी। देखो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम, छोटे छोटे है जो कि 2-3 लाइन वाले सम है, उसमें आपको मार्क्स तो चाहिए ना स्टूडेंट। ओके, आपको मार्क्स चाहिए ना, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। सो इसलिए ना थोड़ा लंबा के लिखो। d इज इक्वल टू, देखो सॉरी, पहले आप ये टर्म्स का भी नाम लो। t1 इज इक्वल टू दिस, t2 इज इक्वल टू 4, t3 इज इक्वल टू 7 एंड t4 इज इक्वल टू 10। ऐसे ऐसे लंबा लंबा के लिखो, ठीक है ना? ओके, चलो लिख दिया ये। अभी क्या करना है, पिछले वाले में से अगले वाला माइनस। ओके, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पिछले वाले में से अगले वाला माइनस। सो t2 माइनस, अच्छा ओके मैंने अलग बोल दिया ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, t अगले वाले में से पिछले वाला माइनस। ठीक है, t2 में से t1 माइनस। ओके, बरोबर। सो 4 minus 1 is what? 3. ओके, सेम टू सेम हियर सॉल्व। t3 is equal to t2, t3 minus t2। ओके, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा। d is equal to t4 minus t3, कितना बचेगा? 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। ओके, so therefore the common difference is here only। okay, common difference मतलब कि d अपना, okay, is 3, बरोबर ना? so अपना a तो पता ही है सबको, पहला टर्म रहता है, ये t1 जो है ना वही a रहता है। ठीक है, बेसिक में मैंने बताया। so a what, t1 is what? a, बरोबर। a is your 1, okay, and d will be what? Here you find it 3, बराबर। so a is what? 1, d is your 3। ठीक है, so much easy। ओके, too much easy क्वेश्चन है। ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? राइट द फॉर्मूला ऑफ Sn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ओके, फॉर्मूला लिखने बोला है स्टूडेंट। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पे कर देता हूँ। ओके, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला पूछा है आपको। ओके, सो Sn का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है। ओके, लेकिन आप कौन सा लिखोगे यहाँ पर? n/2 वाला, सॉरी 2a + n - 1 × d वाला, या फिर t1 + tn वाला? तो वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर कि आपने नीचे क्या लिखा है। ठीक है ना, आपको कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। ऐसा बोले कि फर्स्ट एंड टर्म, ओके, ऑफ एन जीपी। ओके, ऐसा बोले कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट सम, सॉरी लास्ट टर्म, तो फिर आपको वो t1 + tn यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n - 2 2a + n - 1 × d। ओके, क्लियर? ये आपका फॉर्मूला था, बस आपको ये फॉर्मूला लिख के ये क्वेश्चन छोड़ देना है, बस इतना ही चला। ओके, हाँ चलो अभी क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है आपका? tn फाइंड आउट करो इफ a is equal to 20 and d is equal to 3। ओके, n टर्म फाइंड आउट करने बोला है हमको, बराबर। सो हियर a is equal to what? देख लेता हूं फिर से। यस, a is equal to 20 and d is equal to 3। ओके, बराबर, सिंपल सा है। और हम लोग को क्या बोला है? tn फाइंड आउट करो। सो हम tn का फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, n - 1 × d। ओके, ये लिख दिया, मैं फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, चलो अभी आप पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें यही है, आप पहले सब्स्टिट्यूट करो।
सो Tn इज इक्वल टू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट 3। ओके चलो अभी यहीं पे सॉल्यूशन कर दो। 20 प्लस, देखो ऐसे तो हम लोग है ना इसको यहाँ लेके आते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ Tn चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सादा सा इक्वेशन बना के छोड़ दो। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3 हो जाएगा, बराबर ना। 3 इंटू n 3n और 3 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। क्लियर। ओके अब देखो 20 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 17 माइनस 3n। ओके सो Tn इज इक्वल टू व्हाट 17 माइनस 3n। ओके ये आपका Tn भी आपका आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट अभी हम लोग आपके मेन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहा हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्या दिया है इसमें पता है, फाइंड द T5। ओके इफ a इज इक्वल टू 3, a 3 दे के रखा है, d मुझे बोल दिया है d क्या है -3 बोल दिया है। ओके वो माइनस दिख नहीं रहा है लेकिन वो है -3। ओके ठीक है। हाँ सो T5 फाइंड आउट करो, मतलब n बेसिकली T5 बोला है, मतलब कि T5 देखो बेसिकली n की जगह पे 5 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके चलो तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला डालो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। देखा कितनी बार फॉर्मूला का यूज होता है। चलो n की जगह पे 5 है इसलिए तो T5 मिलेगा, और a की जगह पे उसका वैल्यू मिल गया हमको 3 प्लस n इज व्हाट 5 माइनस 1 d इज व्हाट -3, बराबर। चलो तो 3 प्लस 5 माइनस 1 इज व्हाट 5 माइनस 1 इज व्हाट 4 इंटू -3। ओके सो 3 प्लस देखो प्लस 4 इंटू -3 -12। ओके प्लस माइनस सो T5 इज इक्वल टू व्हाट, देखो 12 में से 3 गया तो -9। ओके माइनस बड़ा है, 12 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा। ओके क्लियर। सो T5 इज इक्वल टू -9, ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग 6th सम सॉल्व करते हैं। ओके समझ में आ रहा है 5 सम। ओके बाकी के 5 भी बहुत इजी है। ओके ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। Tn इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, कुछ तो इक्वेशन दिया है। Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5 ऐसे कुछ इक्वेशन दिया है, बराबर ना। ओके फाइंड इट्स फर्स्ट टू टर्म, मतलब क्या हमको T1 फाइंड आउट करना है और T2 फाइंड आउट करना है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके देखो n की जगह पे मैंने 1 और 2 लगाया ना, तो यहाँ पर भी n की जगह पे 1 और 2 लगा दो। जैसे कि n की जगह पे मैं 1 लगाता हूँ तो ये T1 हो गया। T1 इज व्हाट फर्स्ट टर्म। ओके बराबर। सो 2 इंटू इधर भी n की जगह पे 1 लगा दो तो 5। सो 2 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट -3। सो T1 इज इक्वल टू व्हाट -3, फर्स्ट टर्म विल बी -3, ठीक है। ओके और T2, ओके ये फिर फॉर्मूला देखो अपना, यहाँ पर मैं अभी n के बदले 2 रख रहा हूँ तो 2 इंटू 2 माइनस 5, n के बदले 5 रखा, 2 रखा, हो गया। 4 माइनस 5 विल बी व्हाट -1, T2 will be what -1, clear। T2 will be what -1. So there are first two term we have to find, then the first two terms is -3 and -1. Okay clear। आपको ऐसे लिख देना है the first two terms are the -3 and -1। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट ये एमसीक्यू तो हो ही गया होगा, क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो मैं आपका ये एमसीक्यू निगलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी और 3 सम सॉल्व कराने हैं। ओके फाइंड T7। ओके सेवेंथ सम है, क्या बोलता है कि फाइंड फर्स्ट टर्म, खाली एक ही टर्म T1 फाइंड आउट करने बोल दिया है। ओके सेवेंथ क्वेश्चन खाली T1 फाइंड आउट करने बोल दिया है और एक क्वेश्चन दिया है। टू n प्लस 1। ओके बराबर। सो T n के बदले क्या है 1, सो 2 into 1 प्लस, बराबर वेरी इजी
2 into 1 2, 2 plus 1 is what 3, so basically t1 is what 3, सीधे से आंसर हो गया। तो फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3, बराबर। ओके, इसका इतना इजी आंसर था। ओके, सभी का बहुत इजी है, खाली वैल्यू लिखते जाओ। ओके, बाद में क्या बोला है वही क्वेश्चन 8 का ही, सॉरी क्वेश्चन 6 जो है उसका डुप्लीकेट कॉपी हो गया इधर क्वेश्चन 8 में। ओके, वहां पर भी फर्स्ट 2 टर्म्स बोले थे, यहाँ पर भी वही बोला है फर्स्ट 2 टर्म्स। ओके, क्लियर। तो देखो अभी देखते हैं tn इज इक्वल टू, ओके, tn इज इक्वल टू 3n, सॉरी हाँ 3n माइनस, देखता हूँ क्या है, -2, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, n के बदले 1 रख दो। ओके, n के बदले 1 रख दो, -2, ठीक है ना। 3 - 2 1, सो t1 इज इक्वल टू व्हाट, ओनली 1। ओके, बराबर। और ये इधर t, अभी हमको दूसरा टर्म चाहिए तो t2 रख दो, n के बदले पे 2 रखा तो यहाँ पर भी n के बदले 2 लिख दो, -2, तो 6 - 4 विल बी व्हाट, 6 - 4 will be 2, yes, so here p2 will be 2, so first 2 terms will be what, 1 and 2। okay, clear। आपको पूरा लिखना है ऐसे कि first 2 term of this AP will be 1 and 2। okay, clear, ऐसे ही लिखना है आपको, समझे। ओके, चलो अभी हम ट्राई करते हैं। 8th सम तो हो चुका हमारा, 9th सम। ओके, और आज का सेकंड लास्ट सम। स्टूडेंट इसके आगे जो है वो एक्टिविटी है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स सम्स है, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं करवाऊंगा। ओके, तो आज के लिए खाली इतना ही। ओके, सो अभी हम अपने बाकी के 2 सम जो है वो फटाफट सॉल्व करते हैं और अगले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी 9th सम, मैं 9th सम यहाँ कर देता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, कुछ नंबर दिए एपी के, 0.9 है, 0.6 है और क्या क्या है, 0.3 भी है। ओके, और सो एंड सो। ओके, ऐसे कुछ नंबर दिए हैं, अब इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि यार पॉइंट में है, क्या हुआ, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। ओके, पॉइंट है तो पॉइंट के हिसाब से माइनस करो, ठीक है। सो मैं पॉइंट के हिसाब से भी माइनस करना इसमें दिखाता हूँ, बस यही नया दिखाऊंगा। d इक्वल टू, बाकी तो पुराना ही है सब, वही t2 - t1, बरोबर। ओके, चलो t2 - t1 किया, पिछले वाले में सब केवल माइनस, तो 0.6 - 0.9, बरोबर। ओके, देखो 0.0 तो ये यहाँ पर भी आएगा 0 पॉइंट, बरोबर। अभी देखो 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 9 में से 6 गया तो -3, लेकिन देखो बड़े वाले का साइन, तो बड़े वाले का साइन जरूर लगेगा जरूर, बरोबर। ओके, सो बड़े वाले का साइन लगा दो माइनस का, बरोबर। ओके, सो -0.3 विल बी योर आंसर। देखा पॉइंट वाला है तो भी डरने का नहीं, इतना इजी होता है, बरोबर। ओके, क्लियर। नहीं समझा, एक बार देखो ये फिर समझाता हूँ। देखो 6 में से 9 गया, देखो पॉइंट पॉइंट है, आगे 0 0 है तो कोई टेंशन है ही नहीं, डायरेक्टली 0 लिख दो। ओके, और 6 में से 9 जा सकता है क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने 9 में से 6 निकाल दिया, तब ये आंसर माइनस में आ जाएगा, लेकिन आंसर जो पड़ेगा। सो 9 में से 6 गया -3, सीधी बात है। ओके, समझा। चलो अभी हम लोग इस आज का लास्ट सम करवाता हूँ, 10th। ओके, फाइंड डी, सेम टू सेम फाइंड डी बोला है। ओके, चलो डी, और क्या बोला है पता है, यहाँ पर कुछ अलग है। ओके, हंस रहे थे ना हम लोग बहुत, अभी थोड़ा अलग है। ओके, फिर भी बहुत इजी है। ओके, हंसने लायक ही है। ओके, फिर भी हम हंसेंगे। ओके, चलो a इज इक्वल टू 7। ओके, चलो अब एक बात बताओ, ये a जो है उसको मैं t1 भी नहीं बोल सकता, बरोबर सर, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, फर्क क्या है, ठीक है। तो देखो हमको है ना यहाँ पर d नहीं दिया है, पर सेकंड टर्म दिया हो ना, बेसिकली हमको t2 दिया हो ना, तो हम t2 - t1 ऐसा करके हम लोग निकाल लेते थे। बेसिक ये है कि आपको ये दिया ही नहीं है, तो फिर अब आप कैसे करोगे। लेकिन आपको भले ही दिया नहीं है, लेकिन मैथ्स हमारे जिंदगी इजी करने के लिए बनाया जाता है स्टूडेंट, ये याद रखो। तो इसलिए t1 जो है वो एक इंफॉर्मेशन हो गया, और एक t9 जो है वो एक इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन के चलते हम लोग टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलो तो ये इंफॉर्मेशन का मैं फॉर्मूला बना देता हूँ।
देखो Tn इज इक्वल टू, देखो कुछ भी फाइंड आउट करना है ये चैप्टर में Tn का फार्मूला लो, बहुत इजी है ये चैप्टर, कुछ भी फाइंड आउट करना है Tn का फार्मूला लो। हाँ लेकिन सबमिशन टोटल ऐसा कुछ बोला है तो फिर Sn का फार्मूला लो, तो Sn n - 1 * d, सो Tn की जगह पे 1 रखो, बरोबर, क्योंकि तुमको T1 का वैल्यू मिला है। A पता है क्या तुमको? हाँ A पता है तुमको, बरोबर ना। A क्या है? 7 है, ओके, तो 7 प्लस n इज व्हाट 1, 1 - 1 इज 0, बरोबर ना। सो d 1 - 0 is 0, so 0 into d always 0, बरोबर। so here therefore d is equal to what 0, okay clear, समझ में आया? d is equal to what 0 due to this statement, okay, ये एकदम शॉर्टकट है, ओके। मैंने अपने सॉल्यूशन शीट में लॉन्ग टेक्निक भी करवाया और इधर मैं आपको पूरा सम 3 स्टेप में 3 आसान स्टेप में मैंने सॉल्व करा दिया कि भाई समथिंग इनटू d 0, तो फिर आपका d 0 ही रहेगा, क्लियर, ओके। आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने आपको जो बेसिक सम्स जो है जिसमें बेसिक यूज करके हम लोग कर सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन ही आज मैंने कराया, ठीक है स्टूडेंट। अगले लेक्चर वीडियो में मैं आपको है ना फुल डिटेल में एक्टिविटी, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा स्टूडेंट, ओके, आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ओके। पूरी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो तक मिल जाएगा, ओके। और आपको अगर डिस्क्रिप्शन अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझा है और अगर आप आगे आगे ट्राई करना चाहता हो तो फिर यू कैन ट्राई, और आपके पास चेक करने के लिए सॉल्यूशन मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। कुछ भी डाउट आता है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर वीडियो में डालने वाला हूँ, ओके, सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस, ओके। एंड अगर कुछ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, सीधा मैं रिप्लाई करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, ओके क्लियर। सो आपके पास लेक्चर वीडियो लेके मैं आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा और बताता रहूँगा कि हाउ टू सॉल्व एंड स्कोर 90+। अगर आप मेरा लेक्चर वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो और सॉल्यूशन रेफर करो, आपको 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता स्टूडेंट, ओके क्लियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, ओके, एंड विशिंग यू वेरी गुड लक गाइस, ओके। वैसे भी आप लोग जब एग्जाम दोगे तब आप लोग एक वॉरियर से कम नहीं हो स्टूडेंट, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी में आप लोग एक वॉरियर की तरह काम करोगे, एग्जाम लिखोगे, लेकिन आप लोग खुद के ऊपर पूरा भरोसा रखो और अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखो। अगर अभी भी पढ़ाई चालू नहीं करी है तो फिर ये लेक्चर वीडियो देखते ही पूरा का पूरा पढ़ाई चालू कर दो, ओके। बेसिक पहले देखो, बाद में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखो, आपको पूरा समझ जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।